आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक किस सहाबा किराम से साबित है? बराए मेहरबानी जवाब फरमाइए। हाल में नूर के हवाले से कहाँ से साबित है कि सरकार किस सहाबी से साबित है? देखिए किस सहाबी से साबित है ये भी अर्ज कर देते हैं, लेकिन अव्वलन जो हमारा नजरिया और अकीदा है उसको समझ लें कि नूर बशर के हवाले से हम क्या अकीदा रखते हैं। ठीक है, वजाहत होनी चाहिए। क्योंकि ये ज़रूरी है इस हवाले से कि बहुत से लोग गलत फहमी में खुद मुब्तला हैं या बुग़्ज़ो अदावत की वजह से, बुग़्ज़ो कीने की वजह से गलत नज़रिया हमारे बारे में बयान करते हैं। मालूम होने के बावजूद जो नज़रिया और अकीदा है वो हमारे बुजुर्ग बयान करेंगे। ठीक है, यानी जो उलमा है वो बयान करेंगे। ठीक है, अगर आप अहले सुन्नत का इब्तिदा से इंतहा तक, ठीक है, सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान से लेकर आज तक के उलमाए अहले सुन्नत जितने भी हैं उनके अकायद को देखेंगे तो उनको देखकर ही आप बताएंगे कि उनका नजरिया और अकीदा क्या है। सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान बाद के बुजुर्गों का मामला सबके नज़दीक, और फिर इसके बाद हमारे जो करीब के उलमा गुजरे हैं किसी का भी ये अकीदा और नजरिया नहीं है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सदरुल शरिया बदरुल तरीका मौलाना अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अमीर अहले सुन्नत ने कुफ्रिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब के अंदर, सदरुल अफादिल ने अपनी किताबुल अक़ाइद के अंदर, इसी तरह अल्लामा जलालुद्दीन अमजदी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फतावा फैज़ुर रसूल के अंदर, मुख्तलिफ हमारे जो करीब के उलमा हैं उन्होंने अपनी किताब के अंदर इस बात की सराहत की है कि जो शख्स भी अदल इतलाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत यानी आपके बशर होने का इनकार करेगा वो तो काफिर है, बशर मानना ज़रूरी है क्योंकि कुरान से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत है। लेकिन बशरियत की आड़ में इस बात का इनकार करना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर नहीं है, ये बात भी गलत है। ठीक है, तो पहले तो बुनियादी तौर पे ये जान लेना चाहिए कि अहले सुन्नत में से कोई भी ऐसा नहीं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बशर होने का इनकार करता हो, बल्कि मुतलकन बशर होने के इनकार करने पर कुफ्र का हुक्म बयान किया गया है। इसके हवाले भी मैंने जिक्र कर दिए। अब रहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर होना, तो नूर होने से मुतालिक बात यह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जो नूर होना है ये तो कुरान और हदीस से साबित है। अव्वलन तो लफ्ज़ नूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बोलने की बात है तो इसका इनकार वही कर सकता है कि जिसने ना कुरान पढ़ा है ना जिसने हदीस पढ़ी। कुरान और हदीस जिसने पढ़ा होगा और तो उसको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कितनी जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने नूर का इतलाक़ किया है। नूर के बारे में कुरान पाक की मशहूर आयत मुबारक है, सूरतुल माइदा में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और रोशन किताब आई। इस नूर की तफसीर सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से कई किताबों के अंदर, जलालैन के अंदर और मुख्तलिफ तफासिर के अंदर ये जिक्र की गई है कि हुआ मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर जिक्र फरमाया। इसके अलावा आप तफसीर की जो किताब उठाना जाए, तफसीर कबीर उठाइए, तफसीर रूहुल मानी उठाइए, तफसीर इब्न कसीर उठाइए, तफसीर तिबरी उठाइए, पुरानी जितनी तफसीरें हैं आप उठाते आएंगे तो तमाम के अंदर आपको ये मिलेगा कि हुआ मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से मुराद यहाँ पर सही कौल के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। तो नूर का इतलाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे करने में तो कोई इख्तिलाफ हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब रहा नूर कि नूर की दो किस्में हैं, एक है नूर हिस्सी और दूसरा है नूर मानवी। नूर देखें कहते हैं कि जो खुद से जाहिर है और दूसरों को जाहिर करने वाला रोशनी होती है। हाँ, अज़्ज़ाहिरु बिनफ्सिही वल मुज़हिरु लिग़ैरिही, ठीक है, कि खुद से जाहिर है, जैसे ये मिसाल के तौर पर लाइट है, ठीक है, खुद जाहिर है, रोशनी हो रही है और इसी तरह वो दूसरे को रोशन करने वाली है। ये रोशनी यहाँ पे पड़ रही है तो ये चीज हमें नजर आ रही है। ये बिल्कुल अंधेरा हो जाए, सारी लाइटें बंद कर दी जाए, कुछ भी यहाँ पर हमें नजर नहीं आएगा। तो नूर कहते हैं कि जो खुद से रोशन है और दूसरे को रोशन करने वाला है। अब ये रोशनी दो तरह की होती है, एक रोशनी वो होती है कि जो अकली तौर पर समझी जाती है, ठीक है, और एक रोशनी होती है कि जो जाहिरी तौर पर नजर आती है, चांद है, सूरज है, ये लाइटें हैं, ये सारी की सारी क्या है, जाहिरी तौर पर नजर आ रही है। तो जो जाहिरी तौर पे नजर आती है इसको बोलते हैं नूर हिस्सी, ठीक है, नूर हिस्सी। और जो मानवी तौर पे होती है, अकली तौर पे होती है, उसको नूर मानवी बोलते हैं। इल्म है, ठीक है, बज़ाहिर रोशनी नहीं है, ठीक है, लेकिन इल्म सामने है तो इल्म खुद भी रोशन होता है और उसके जरिए हमें राह भी दिखाता है कि हमें किस राह के ऊपर चलना है। मालूमात जो होती है हमें उसी के सामने पेश नजर रखते हुए, पहचान रखते हुए हम किसी राह पर चलते हैं, तो इसको बोलते हैं नूर मानवी। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर होना तो ये तो कई किताबों से, हदीसों से साबित है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस मुबारक इमाम तिरमिज़ी कबीर
رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی کتاب نوادر الاصول کے نام سے، اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ذکر کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نورا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، جب مدینے تشریف لے کر آئے تو سارے کے سارے مدینے کو روشن کر کے رکھ دیا۔ اس پر اور احادیث طیبہ بھی موجود ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جیسے علامہ صالح الشامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سبل الہدی والرشاد کے اندر لکھا، آپ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارکہ ایسا تھا کہ گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ سے سورج نکل رہا ہے، ایسی روشنی ہوا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ جسے امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر نقل کیا، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے القول البدیع کے اندر نقل کیا، علامہ خطیب نے شرف المصطفیٰ میں اس کو نقل کیا، اور کئی بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس واقعے کو نقل کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سحر کے وقت سی رہی تھی، سوئی گری اور اس کو تلاش نہیں کر پا رہی تھی۔ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں داخل ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ کے نور کی وجہ سے وہ سوئی ظاہر ہو گئی۔ تبینت العبرۃ من شعاع وجهہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے ایسی شعاعیں نکل رہی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ سوئی میرے سامنے ظاہر ہو گئی، اٹھا لی۔ تو نور حسی اور نور مانوی دونوں کی دونوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر موجود تھی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا جسم مبارک عطا فرمایا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ دانت مبارک کے درمیان میں سے نور نکلتا تھا کہ جس کی وجہ سے دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ ایسی روشنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کے اندر موجود تھی، اور مانوی ہونا، عقلی ہونا، یہ تو بالکل ظاہر و باہر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اس مقصد کے لیے بھیجا گیا کہ آپ دنیا کے سامنے جو ہے وہ ایسی راہ لے کر آئیں کہ جس پر چل کر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے۔ تو یہ عقیدہ نظریہ ذہن میں رکھیں کہ اہل سنت ہرگز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا انکار نہیں کرتے۔ اگر کوئی بشر ہونے کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن بشر ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ نور نہ ہو۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بالاتفاق نور ہیں، لیکن بشری صورت میں کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے۔ تو اس نظریے کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وسوسے دور ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سمت کو مقرر کرنا، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے۔ بنیادی عقائد میں سے یہ جملہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، سمت سے، مکان سے بھی پاک ہے۔ جو یہ کہ اللہ تعالیٰ مکان میں ہے یہ بھی کفر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے یہ سمت مقرر کرنا، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، اس طرح کسی سمت میں اسے جو ہے وہ اس کے لیے ثابت کرنا، یہ بھی گمراہ کن عقیدہ ہے اور کفر ہے۔